अच्छा, आज हम क्लास ले रहे हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन पर। ये सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले भी ऑलरेडी हमने एक लेक्चर यानी दिया है और वीडियो बनाई है। इसमें हमने दोनों जो प्रोपोर्शन थे वो दोनों डायरेक्ट है। ये जो प्रोपोर्शन है यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन, इसमें क्या है, हमने इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल दिया है। तो वो हम किस तरह हल करेंगे, फार्मूला किस तरह अप्लाई करेंगे, टेक्निक किस तरह है, ये इंतहाई आसान है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर एनडीएस और ईटा में आते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यानी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इंतहाई आसान है। जब हम ये सीखेंगे तो 2 मिनट में हम यानी हल कर सकते हैं। देखें, कहता है इफ 10 पर्सन वर्क 8 आवर्स ए डे, अगर हमारे पास 10 लेबर है, पर्सन है, वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। एंड दे कंप्लीट, वो कंप्लीट करते हैं ए ब्रिज, एक पुल है, इन 15 डेज, 15 दिनों में वो एक ब्रिज कंप्लीट करते हैं। अगर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और हमारे पास 10 लेबर हो, इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में हम कंप्लीट करेंगे दी सेम ब्रिज, इसी पुल को विल बी कंप्लीटेड इफ 5 पर्सन, अगर हम हमारे पास लेबर 10 की जगह कितने हैं, 5 है, एंड 5 पर्सन वर्क 2 आवर्स ए डे, अगर हमारे पास लेबर पर 5 है और वो एक दिन में 2 घंटे काम करते हैं, तो फिर ये ब्रिज हम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, वो हम किस तरह करेंगे। हमारे पास जो अननोन है वो क्या है, वो डेज है, डेज। तो जो हम 3 प्रोपोर्शन हम लिखेंगे, अननोन को किया करेंगे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन यहां पर हम लिखेंगे पर्सन, यहां पर लिखेंगे आवर्स यानी जो हम काम करते हैं, और यहां पर हम लिखेंगे डेज। ये डेज क्या है, ये अननोन है, ये क्या है, ये अननोन है। इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, हमारे पास देखें, जब 10 पर्सन है, हमारे पास 10 लेबर है और वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, तो एक ब्रिज हम कंप्लीट करते हैं 15 डेज है। हमारे पास 10 लेबर है, वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो एक ब्रिज हम कंप्लीट कर रहे हैं 15 दिनों में। फिर कहता है कि 5 पर्सन, अगर हमारे पास लेबर 5 हो और वो एक दिन में 2 घंटे काम करते हैं, तो हाउ मेनी डेज, यानी इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ये डेज क्या है, यानी ये अननोन है, हम दिन मालूम करेंगे, डेज मालूम करेंगे। अच्छा, ये स्ट्रक्चर हम इस तरह बनेंगे, जो अननोन होता है वो हम लास्ट में लिखेंगे। अच्छा, अब यह टेक्निक यहां पर है, जो टेक्निक है वो यहां पर है, जो ट्रिक हम करते हैं, हम अपने आप से जो अननोन है इसके साथ हम एक तीर निशान लगाते हैं, या तो इस तरह लगाते हैं, ऊपर की तरफ लगाते हैं, इस तरह हम लगाते हैं, हम आजाद है, या हम नीचे की तरफ लगा सकते हैं, हम आजाद है, कोई इशू नहीं है। हम ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, हम आजाद है। पहले पहले हम ये करेंगे। अच्छा, हम इस तरह करेंगे, ये इस तरह ऊपर की तरफ हम लगाएंगे, ये हो गया, आसान है। अब आते हैं, ये जो पर्सन है, पर्सन, इसका ताल्लुक भी इसके साथ यानी डेज के साथ हम कंपेयर करेंगे कि ये ताल्लुक जो रिलेशनशिप है ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। और ये जो आर्थ है, जो टाइम है, इसका ताल्लुक भी डेज के साथ हम कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि आवर्स का ताल्लुक यानी क्या है, ये डायरेक्ट है या इनवर्स है, ये हम चेक करेंगे। ये यानी पॉइंट यहाँ पर है, यानी ये बहुत यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास 10 लेबर है, 10 लेबर है। जब वो हमारे पास 10 लेबर है, वो एक पुल बनाते हैं 15 दिनों में। हमारे पास 10 लेबर है, वो एक पुल बनाते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पर ये काउंट नहीं करते। हमारे पास 10 लेबर है, वो एक पुल बनाते हैं 15 दिनों में, 15 दिनों में। अब अगर हमारे पास पर्सन 5 है, तो इसी पुल को हम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। पॉइंट है, हमारे पास लेबर 10 है, एक पुल हम बनाते हैं, ब्रिज, 15 दिनों में। अब हमने लेबर को कम कर लिया, अगर हमारे पास लेबर कम है, 5 है, तो वो पुल हम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा डेज दरकार होंगे। तो एक में डिक्रीज आ गया, लेबर में, पर्सन में डिक्रीज आ गया, कमी आ गई, तो डेज में क्या आएगा, इंक्रीज आ गया। तो इसके दरमियान और यानी इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है वो क्या है, वो इनवर्स है, अपोजिट है। तो जो अपोजिट ताल्लुक है, तो इस तीर निशान को हम देखेंगे, ये जब ऊपर की तरफ जाता है और इसके साथ जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, वो इनवर्स है, अपोजिट है। तो ये ऊपर की तरफ जाता है, ये हम इस तरह नीचे की तरफ यानी हम ड्रा करेंगे। पॉइंट यहां पर है,
10 दिनों में हम एक ब्रिज, 10% है, एक ब्रिज बनाते हैं 15 दिनों में। लेबर हमने काम कर लिया, कितने डेज दरकार होंगे, ज्यादा डेज दरकार होंगे। ये रिलेशनशिप क्या हो गया, ये इनवर्स हो गया। तो ये ऊपर की तरफ जाता है, ये हम नीचे की तरफ यानी लगाएंगे, क्योंकि जो ताल्लुक है वो इनवर्स है। ये हो गया। फिर कहता है ये कंप्लीट हो गया। ये अब ये जो टाइम है इसका डेज के साथ यानी कंपेरिजन करते हैं। एक ब्रीच है, जब मिसाल के तौर पर एक ब्रीच है, जब हम 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे एक दिन में, तो हम एक ब्रिज 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। जब एक दिन में हम 8 घंटे काम करते हैं तो 15 दिनों में एक पुल हम बना सकते हैं। जब हम 2 घंटे काम करेंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे इसी पुल को, ज्यादा डेज दरकार होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम काम यानी कम मिकदार में हम करते हैं। जो हम वर्क करते हैं कम मिकदार में करते हैं तो डेज ज्यादा दरकार होंगे। टाइम में कमी आ गई यानी आवर्स में कमी आ गई, तो डेज में क्या आएगा, इसमें इंक्रीज आ गया। एक में डिक्रीज आ गया, दूसरे में इंक्रीज आएगा। तो ये जो ताल्लुक है डेज और आवर्स के दरमियान, ये भी इनवर्स है। अगर हम एक पुल यानी 8 घंटे काम करते हैं, एक पुल बनाते हैं 15 दिनों में। अब अगर हम काम 2 घंटे करते हैं तो कितने दिन दरकार होंगे, ज्यादा डेज दरकार होंगे। तो इसमें डिक्रीज आ गया, इसमें इंक्रीज आ गया। जो ताल्लुक है वो क्या है, वो भी इनवर्स है। अच्छा, तो इसके साथ ये ऊपर की तरफ जाता है, ये इस तरह नीचे की तरफ हम ड्रा करेंगे। तो ज्यादा यानी तकरीबन ये जो क्वेश्चन है ये 90% यहाँ इस पॉइंट में हल हो जाता है। जब ये पॉइंट आपको क्लियर हो और ये जो लाइन है ये आप सही डायरेक्शन में ड्रा करते हैं तो 90% आपने क्वेश्चन को हल कर लिया, फिर ये आसान हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब देखें यहां पर करते हैं, क्योंकि ये अननोन है, तो ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ आते हैं और ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो हम तकसीम करते हैं, डिवीजन करेंगे, इसका तरीकाकार भी चेंज होगा। अब देखिए ये ऊपर की तरफ जाता है तो हम फर्क करते हैं कि ये जो हिस्सा है 15 को हम डिवाइड करते हैं, 15 को हम डिवाइड करते हैं किस पे, एक्स पे। ऊपर का हिस्सा हम नीचे पर तकसीम करेंगे। ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर का हिस्सा हम नीचे पर तकसीम करेंगे। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर है इक्वल टू, ये इस तरफ, फिर यानी हम आसानी के साथ ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अच्छा, ये चूंकि जो तीर निशान है नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे का हिस्सा हम ऊपर पर तकसीम करेंगे। ये जो रिलेशन ऑपोजिट है, तो 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 8, इस तरह हम करेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू यानी 15 डिवाइडेड बाई x, इस तरह हम करेंगे। ये आसान हो गया, इंतहाई आसान है। अब इसको यानी क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पर लिखते हैं, देखें ये है 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू ये 15 डिवाइडेड बाई x, इस तरह हम करेंगे। देखें ये 5 एकम 5 5 गुने 10, ये इस तरह सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। मल्टीप्लाई बाई ये 2 एकम 2 और 2 4 8, ये इस तरह आ गया। यहाँ पर हम करते हैं 15 डिवाइडेड बाई x, तो किस तरह करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई x, इस तरह हम करेंगे। तो ये आसान है। देखें ये ऊपर का हिस्सा ऊपर के साथ ज़रब करेंगे, नीचे का हिस्सा नीचे के साथ ज़रब करेंगे, तो 1 ज़रब 1 ये आ गया 1, 1 ज़रब 1 1 और 2 ज़रब 4 2 4 8। अब यहाँ पर आते हैं, देखें इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 8 इसके साथ ज़रब करते हैं और 1 इसके साथ ज़रब करते हैं। तो देखें x ज़रब 1 x, 1 ज़रब x इज इक्वल टू इस तरह, तो 8 मल्टीप्लाई बाई ये 50, तो कितना है x इज इक्वल टू कितना है, 8 ज़रब 15, 15 8 120, तो 120। इस तरह हम यानी 120 डेज में हम कंप्लीट करेंगे। अगर
हम 10 पर्सन है हमारे पास, 8 घंटे काम करते हैं, तो एक ब्रिज हम कंप्लीट करते हैं 15 दिनों में। इस तरह अगर हम लेबर को कम करें, 5 करें और टाइम को भी कम करें, 2 करें, तो इसी ब्रिज को हम कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? ये हम 120 डेज में हम कंप्लीट करेंगे। तो क्या है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। पॉइंट यहाँ पर है कि जो हम लाइन ड्रा करेंगे, ये अगर हम सही डायरेक्शन में ड्रा करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन अगर हमको पता चलता है, तो हम ये क्वेश्चन आसानी के साथ 2 मिनट में या 3 मिनट में हल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई गलती आ गई तो क्या है, ये क्वेश्चन यानी फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है।